सिंह लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर मंगल स्थित है तो ये समझिए कि आपका जीवन साथी थोड़ा कठोर वाणी की होंगी, यानी कि थोड़ा सा छोटे छोटे बातों को ज्यादा पकड़ने वाले होते हैं और उस पर लड़ाई झगड़ा करने वाले भी होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी मुद्दे पर 4 बात बोले तो उधर से आपको 8 जवाब मिलने का उम्मीद ज्यादा रहेगा। थोड़ा मंगल यह उग्र बनाता है और शनि के घर में होने के कारण, कुंभ में होने के कारण क्या है कि थोड़ा सा द्वंद्व, समझिए कि द्वंद्व ज्यादा होता है। हालांकि यहां मंगल भाग्यशाली भी बनाता है। भाग्येश होकर मंगल स्थित होने के कारण विवाह के बाद भाग्योदय होता है, धन की प्राप्ति होती है, यानी समझिए कि जिसको बोलते हैं व्यापार अच्छा चलता है। चतुर्थ से चतुर्थ यानी संपत्ति होता है, संपत्तिवान होता है। लेकिन मांगलिक कुंडली होने के कारण मंगल का गुण लड़ाई झगड़ा हुए द्वेष में ज्यादा रहता है और मंगल थोड़ा सा जो है शारीरिक बल का प्रयोग ज्यादा करता है। यानी कि अगर लड़की के कुंडली में है तो हो सकता है उसका पति से लड़ाई झगड़ा भी हो, मने पल पल में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो। अगर आप समझिए कि लड़का है तो हो सकता है आपकी पत्नी से थोड़ा बहुत में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। मंगल में थोड़ा सा बल होता है, यानी कि ऐसे में बल प्रयोग, यानी कि समझिए कि लड़ाई झगड़ा में हाथापाई हो जाना, ऐसी भी नौबत आ जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि मंगल थोड़ा सख्त होता है। अगर जुबान से जो चीज जीवन साथी का निकल गया वो चीज जल्दी पूरा होना चाहिए, जो वो सब्र थोड़ा सा नहीं रखते हैं, इसके चलते भी द्वेष पैदा होता है। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ सूर्य स्थित है तो ये समझिए कि आपका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा बड़े पोस्ट पर रहे, बड़े जगह पर रहे, या आपकी शादी आपके औकात से ज्यादा बड़े परिवार में हो जाए और आपका जो जीवन साथी है वो आपको वैल्यू ना दे। मान लीजिए कि आप लड़का हैं और आपका शादी आपसे बहुत बड़े परिवार में हो गया और आपकी पत्नी आपका कोई वैल्यू ही नहीं दे रही है, हमेशा शासन करने की प्रवृत्ति रख रही है, हमेशा रोक टोक करने की प्रवृत्ति रख रही है, हमेशा आपको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रख रही है, पल पल में आपको कहीं भी बेइज्जत कर दे, ऐसा प्रवृत्ति हो सकता है। जिसके कारण क्या वैवाहिक जीवन में काफी तनाव आपका गुजरेगा। खासकर जो है वो शासन करने की प्रवृत्ति सूर्य लाता है। मंगल सहन जल्दी नहीं करता है, जुबान से जो चीज निकला वो तुरंत पूरा होना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपका कुछ ऐसे परिवार में शादी हो जाए जो बहुत धनाढ़ है और आपको काफी जो है वहां दिक्कत सहना पड़े, आप एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत हो और आपकी वैल्यू या इज्जत मान प्रतिष्ठा थोड़ा कम दे। लेकिन आप भाग्यशाली रहेंगे। यहां पर सूर्य और मंगल कितना भी कुछ हो, धन की कमी नहीं होगी, भाग्यशाली रहेंगे। दोनों त्रिकोण के होने के का युति सप्तम भाव में होने से व्यापार या धन की कोई कमी नहीं रहेगी। गरीब घर में ही भी है तो विवाह के बाद जरूर भाग्योदय होगा। सिंह लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ अगर बुध स्थित हो तो ये समझिए थोड़ा सा जीवन साथी बातूनी ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा सहन की कैपेसिटी कम रखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बात करना, अपनी बातों को ऊपर रखना, कटु वाणी बोलना। द्वितीय भाव यानी वाणी का भाव है, उसमें भी बुध मंगल के साथ कटु वाणी बोलना, हाजिरी जवाब देना, ये सब थोड़ा सा एक मतलब की व्यू रहता है। तुरंत मुंह पर कोई चीज को उल्टा के दे देना, जिसके कारण बहुत ज्यादा तुरंत हर चीज में लाभ खोजना, हर चीज में बेनिफिट खोजना, हर चीज में थोड़ा सा जो है अपना मन का ज्यादा चलाना, और जिसके कारण क्या है कि हमेशा जो है एक बातूनी के कारण क्या है कि हमेशा एक परेशान रहने की प्रवृत्ति हो जाती है। हालांकि धनी होता है लेकिन मार्केस होकर बुध मार्केस में हो गया, यानी कि मंगल के कारण बीमारी भी होता है, कभी कभी मानसिक बीमारी भी होता है, कोई कोई चीज लेकर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली और सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ यहां अगर सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर आपका मंगल के साथ अगर शुक्र स्थित है तो हो सकता है पति पत्नी दोनों एक ही काम करें,
लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा बहुत ही जोशीला होगा, बहुत ही फुर्ती वाला, जोशीला, अच्छी पर्सनालिटी का होगा, लेकिन सब्र नहीं होगा, हमेशा वर्तमान में जीने वाला होगा। लेकिन आप उससे राय जरूर लेंगे। दशम में होकर है, दोनों का कर्म एक हो सकता है दोनों डॉक्टर हैं, दोनों इंजीनियर हो, या आप अगर व्यापार भी करते हैं तो आपका जीवन साथी का बहुत बड़ा आपके व्यापार में सहयोग रहेगा। एक चीज होगा, या तृतीय यश होकर सप्तम भाव में है, आप अपना जीवन साथी पर हमेशा फोकस करेंगे। अगर लड़का है तो अपनी पत्नी पर आप हमेशा फोकस करेंगे, उसके इच्छा पूरा करना, उसका हर चीज का जो है ख्याल रखना। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पति का हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, हमेशा जो है उसका ख्याल रखेंगे, और हमेशा जो है एक एक छोटा छोटा चीज भी आप देखेंगे। और यहां पर हो सकता है कि दोनों एक ही काम करें, यानी कि या बिजनेस में एक दूसरे का सहयोग भी करें और राय भी लेते हैं ऐसे में, यानी कि उसे पत्नी का राय ही ज्यादा लगता है कि ज्यादा अच्छा राय दे सकती है, ऐसा स्थिति होता है। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में, अगर समझिए कि इसके मंगल के साथ अगर यहां पर गुरु स्थित हो जाए, तो ये समझिए कि आपका जीवन साथी हमेशा कुछ ना कुछ आपसे छिपाएगा। हो सकता है आप लव मैरिज करें, पंचमी सप्तम भाव में होना लव मैरिज की स्थिति पैदा करता है। धनी हो सकते हैं, दोनों त्रिकोण पंचमेश भाग्येश का युति, यानी धनी हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन साथी हमेशा कुछ ना कुछ आपसे छिपाएगा। यहाँ अष्टमेश होकर गुरु होने के कारण हमेशा कोई चीज खुलकर नहीं बताते हैं। कई बार आप ससुराल के प्रति ज्यादा आपका झुकाव पैदा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि लड़की है तो वो अपने पति को मायके की ओर ज्यादा झुकाव पैदा कर सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति थोड़ा ससुराल के रिलेटिव के कारण ही ज्यादा बर्बादी आती है, ज्यादा दुखी होता है। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ससुराल के परिवार वाले, ससुराला साली फलाना, इन सभी चीजों में ही आप ज्यादा योगदान दे रहे हैं, इन सभी चीजों में ही आपका ज्यादा जा रहा है। अगर आप लड़के के कुंडली में अगर है तो ससुराल के प्रति, लड़की के कुंडली में तो उसके मायके वाले ही मैंने समझिए उसके ससुराल वाले ज्यादा खाते, देवर ननद फलाना क्या इसको जो है पति का जो बहन है, ये सब के प्रति ही उनका ज्यादा जो है धन खर्च होता है, और जिसके कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, यानी पारिवारिक भार के कारण जो है दिक्कत भी आती है। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल के साथ शनि है तो डिवोर्स का योग बना देगा। यानी समझिए कि यहां पर आप इतना लड़ेंगे झगड़ेंगे, यानी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, आखिर हो क्या रहा है जीवन में ये समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के मानसिकता को भी नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे के समझिए कि व्यवहार से परिचित नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात होता है कि यहाँ कोई ना कोई एक रोगी भी हो जाता है, जैसे ब्लड का कमी, होमोग्लोबिन का कमी, यानी शनि क्या करता है कि खून में जो मंगल जो ब्लड का एक प्रतिनिधित्व करता है, होमोग्लोबिन की को खींच लिया, विवाह के बाद कोई एक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, कोई एक बहुत ज्यादा रोगी हो गया, जिसके कारण डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण दिक्कतें आती हैं। यह व्यवहार भी टैली नहीं खाता है, मैच नहीं खाता है, यहां एक दूसरे को ये समझ ही नहीं पाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि कोई एक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहा, कोई एक बहुत शांत स्वभाव रहा, ये चीज पता ही नहीं चलता है, जिसके कारण से बहुत बार डिवोर्स के योग बन जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, अलग जिंदगी होने लगती है, इस टाइप का योग बन जाता है। एकांत प्रिय नीरस हो जाते हैं कोई ना कोई, और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ राहु स्थित हो गया, तो समझिए कि आपका जीवन साथी हमेशा आपके प्रति एक साजिश रचेंगे, यानी घर में हमेशा आप एक साजिश से परेशान रहेंगे, हमेशा जो है कुछ ना कुछ लेकर उग्रता पैदा रहेगा। छोटी छोटी बात जिसका कोई मतलब ये नहीं है, उसके कारण जो है द्वंद्व युद्ध होने लगेगा, उसके कारण जो है बात बढ़ जाएगी, उसके कारण जो है नाराजगी होगी। राहु हमेशा विश्वास में कमी पैदा करता है,
पति पत्नी के बीच में। पति लड़की के कुंडली में हो तो उसका पति का कहीं अवैध संबंध हो सकता है। अगर लड़का की कुंडली में हो तो उसका पति का जो है पत्नी का कहीं अवैध संबंध हो सकता है, जिसके कारण क्या है, एक दूसरे पर भरोसा का कमी पैदा होता है। एक दूसरे को ये झूठ भी बोलते हैं अपनी बातों को छिपाने के लिए। एक दूसरे के प्रति बहुत बार साजिश भी रचते हैं, हानि भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे अगर लड़की के कुंडली में तो अपना पति का ही हानि पहुंचाने लगते, लड़का के कुंडली में तो अपना पत्नी को ही हानि पहुंचाने लगते, उसी की शिकायत पूरा समाज में करते फिरते हैं। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर समझिए कि आपका मंगल के साथ केतु स्थित है, तो ये समझिए कि बिना आपको कहे आपकी पत्नी कभी मायके चली जाएगी, कहीं कोई रिलेटिव के यहाँ चली जाएगी, मतलब पता ही नहीं कि आपका जो है कुछ समझ में ही नहीं आएगा आखिर जीवन व्यतीत कैसे हो रहा है। यानी कि आप जो स्थिरता चाहेंगे कि नहीं हमसे 2 घंटा बात करे, 2 घंटा ये करे, वो आपके जीवन में हो ही नहीं पाएगा। मतलब कि ये समझिए कि आपको वैल्यू ही नहीं देगी, या समझिए कि कभी कभी लगेगा कि इसके अंदर दिमाग है नहीं है, या हमसे विवाह हुआ है लेकिन उसको ज्ञान है या नहीं है। इन सब चीजों का कमी हमेशा रहेगा। उग्र स्वभाव होना, केतु बददिमाग वाला स्थिति पैदा करता है। छोटी छोटी बातों लेकर कभी मतलब उग्र हो गया, किसी दूसरे के बात को लेकर कभी उग्रता हो गई, दिल पे ले लेते हैं और उस चीज को हमेशा बैठाए रखते हैं। 10 दिन के बाद भी आपको उदाहरण देते फिरेंगे, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब पैदा होगा और हमेशा आप परेशानी में गुजरेंगे।